जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से आज साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। मैं जो भी बोलूँगी बाबा मुझसे बुलवाएंगे। संगत जी, बाबा की असीम कृपा है। पिछले सैटरडे से बाबा ने कहा था कुछ थोड़े से दिन जो है वो भारी हैं। तो जो सैटरडे था उस दिन रात को मेरे को फीवर हो जाता है और उस दिन बाबा ने मुझे सोने नहीं दिया और मतलब बीच मेरी नींद बहुत डिस्टर्ब रही और मैं पता नहीं सो भी रही थी या जाग रही थी, समझ ही नहीं आ रहा था। संगत जी, बाबा ने मेरे से उस टाइम पे अमृत वेला करवाया और उसके बाद भी अगले दिन भी मुझे फीवर। मैंने फिर मॉर्निंग में मैं उठी जब अमृत वेला करने के बाद, उसके बाद मैंने खाया वाया कुछ है और फिर मेडिसिन ली थी और या उससे पहले ली थी, मुझे अच्छे से ध्यान इतना नहीं आ रहा है। और उसके बाद फिर मैं सो गई थी। संगत जी उठी तो मैं जल प्रसाद तो मैं रेगुलरली ले ही रही थी जब से मुझे थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था और वो तो हम रोज नियम के अनुसार लेते ही हैं। और फिर उसके बाद मुझे मेरी जब बुखार खत्म हो गया, मतलब उतर गया, लेकिन बॉडी में इतना पेन था जैसे कोई बहुत बड़ी मेरी एनर्जी किसी ने, मतलब कोई ले लेता है ना, या ये बोलूँगी कि कुछ एनर्जी निकल गई बॉडी से, ऐसे वाला पेन था मुझे। और मुझे अभी तक नहीं पता कि वो एग्ज़ैक्टली क्या है, क्या नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हुआ और वो इतना अजीब था कि आप किसी को ये भी नहीं कह सकते कि आप बीमार हो और ये भी नहीं कह सकते कि ठीक हो। संगत जी मैंने रेस्ट किया, फिर शाम को पास में थोड़ा गेट टुगेदर था, वहाँ चले गए। वो बहुत अच्छे से करवाया ग्रुपा ने, बहुत अच्छे से मिले, खाए पिए, बच्चे खुश हो गए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा उस पल के लिए, उस मीटिंग के लिए भी। और फिर वहाँ पे भी बाबा ने अपनी प्रेजेंस दी, एक फ्लाई के रूप में, मक्खी के रूप में मेरे हाथ पे आए, क्योंकि बाबा हमारे साथ ही होते हैं हमेशा। साथ बाबा ही हमें लेके जाते हैं और बाबा ही हमें लेके आते हैं वापस अपने साथ। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। उसके बाद तब भी मुझे ऐसे हेवीनेस सी लग रही थी। अगले दिन मैं उठी, आराम से खाना वाना थोड़ा बनाया, फिर बहुत ही लेजी
था, मतलब पेन सा था, बॉडी में वीकनेस थी, मिल्क वगैरह लिया। तो कृपा ने मुझे सत्संग सुनवाया कि कोई बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक था जो बाबा ने निकलवाया है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मुझे सपने भी आ रहे हैं 2-3 दिन से, कुछ अजीब से सपने। कल मुझे सपना आया कि मैं एक अपने बच्चे के मुँह में खाना, लिटरली जैसे हम लोग बहुत सारा खाना एकदम से भर देते हैं ना मुँह में, वैसे मैं उसके मुँह में फटाफट खाना भर रही हूँ। और जैसे मैं गेट खोलती हूँ, कोई एक लड़की आती है, मुझे नहीं पता कौन थी वो, और एक लड़की आती है और वो कपड़े टी-शर्ट वी-शर्ट जैसे बेचने के लिए, और फिर वो रखती है और वो कुछ करना चाह रही है, बट देन ऑल ऑफ अ सडन वो कुछ मेरे पीछे भागने की या मुझे कुछ नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती है, और मैं एकदम से जय गुरुजी करके और वहाँ से भाग जाती हूँ, और मेरे को गुरुजी उठा देते हैं। तो कुछ ज़रूर बड़ा कष्ट था जो बाबा ने काटा। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। और भी 1-2 सपने मुझे ड्रीम में आए हैं कुछ चीज़ें, और जिसमें बाबा ने मुझे मेरी जेठानी का भी और 2 मेरे जो कलीग्स हैं उनका भी चेहरा दिखाया है। अब वो पता नहीं वो लोग कुछ गलत कर रहे हैं या क्या है, वो मैं अभी क्लियर नहीं हूँ संगत जी। क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में सत्संग सुनने में आता है कि सास भी और जेठ भी और जेठानी भी और दोस्त भी और मायके से भी। तो अभी मैं पूरी तरह, बाबा ने मुझे नहीं दिखाया है कि एग्ज़ैक्टली कौन-कौन है, और दिखाया है तो शायद मैं नहीं समझ पाई अभी। तो संगत जी वो भी एक चीज़ है, बट बाबा जो कर रहे हैं, मैं बाबा की रज़ा में राज़ी हूँ। जब समय आएगा तब बाबा सब कुछ सामने लेकर आएँगे। बाबा जो दिखा रहे हैं वो भी उनकी रज़ा में है, जो ज़रूरी है हमारे लिए वो धीरे-धीरे हमारे सामने लेकर आ रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। आप की जो करनी है, आप जो करते हैं वो हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हम बहुत छोटे दिमाग के लोग हैं, और मैं नहीं समझ सकती बाबा। तो मैं आपके हाथ की पतंग हूँ, और मेरी डोर आपके हाथ में है बाबा। आपने जहाँ लेके जाना है आप ले जाइए, उठाना है उठाइए, गिराना है गिराइए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, बाबा ने मुझे एक सत्संग में ये भी सुनवाया मोनिका आंटी के थ्रू कि लाइट जब ब्लिंक करती है मंदिर में तो भी बाबा अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं, एंड वो मेरे मंदिर में बहुत टाइम से होता आ रहा है, पर मुझे नहीं पता था, तो उस दिन पता चला। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मैं तो बहुत ही बीच-बीच में फील होता है। एक हमारे रूम में विंडो भी है, वो भी बहुत खड़-खड़ खड़-खड़ करती है, पता नहीं क्यों करती है, मुझे नहीं पता क्या रीज़न है उसका। और ऐसा लगता है कि जैसे कई बार तो मुझे लगता है कि बाबा अमृत वेला में उठाने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो कल तो 10 बजे से ही बज रही थी। तो वो कुछ या तो कहना चाह रही हैं या कुछ चीज़ है जो शायद अभी समझाएँगे वो मुझे, वो तो मुझे पता है। लेकिन ऐसा कुछ भी हो रहा है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखने के लिए, हमें हर पल गाइड करने के लिए। बाबा ने कहा है कि गाय को रोटी और गुड़ दो। तो जब बाबा की रज़ा होती है तो वो ज़रूर चीज़ें मेरे हाथ से करवाते हैं, और मैं नहीं हूँ संगत जी, मैं कुछ नहीं करती हूँ, ना मैं करने लायक हूँ, ना मैं कर सकती हूँ। कि बाबा मेरा हाथ पकड़ के जो चीज़ें मेरे से करवाते हैं वो मैं करती हूँ, और ये सब बाबा ही करवाते हैं, हम कोई नहीं कर सकते। बाबा ने लड्डू गोपाल रूप में भी वार्म कपड़े मंगवाए, और इस टाइम वो मेरे सामने बैठे हैं और बहुत ही क्यूट लग रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। ठंड आ गई है, बाबा को गरम कपड़े पहना के रखिए, क्योंकि उन्हें भी बहुत ठंड लगती है। उनका भी ध्यान हमने ही रखना है। बाबा ने दर्शन दिए ओम रूप में,
ब्लेस किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा जो है वो सारी चीज़ें हमसे करवाते हैं और अम, हमें कभी-कभार वो चीज़ें पता चल जाती हैं, लेकिन कई बार वो नहीं भी पता चलती। लेकिन संगत जी, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बता रही हूँ कि बाबा जब आपकी ज़िंदगी में आ जाते हैं, तो चाहे आपको रील में भी कुछ दिख रहा हो ना, तो वो भी बाबा ही दिखवा रहे हैं। मतलब आप मानेंगे नहीं, मैं अगर इधर-उधर इंस्टाग्राम पे डाइवर्ट हो जाती हूँ, रील देखने लग जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे लोगों के घरों में बटरफ्लाई दिखती है। बटरफ्लाई के रूप में कहीं न कहीं आर्टिफ़िशियल बटरफ्लाई या फिर यहाँ-वहाँ कुछ ना कुछ ऐसे दर्शन हो जाएँगे कि मैं इतनी हैरान हो जाती हूँ ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। बाबा बार-बार मुझे मैसेज दे रहे हैं कि मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊँगा, पता नहीं कैसे क्या होने वाला है। क्योंकि हम बहुत दूर रहते हैं संगत जी, यहाँ से जाना भी अपने आप में बहुत बड़ी महाभारत है। तो वो भी एक डर सा लगता है। हाँ, एक्साइटमेंट बहुत होती है कि हाँ, वहाँ जाने को मिलेगा। लेकिन क्योंकि मेरे छोटे अंकल जी हैं 5 साल के, तो देखिए बाबा की रज़ा में राज़ी हैं हम। और बाकी बाबा तो यहीं रहते हैं हमारे पास, यहीं पे ही। और जब उनका मन होगा, वो हमें बड़े मंदिर भी लेके जाएँगे और डुबरी भी लेके जाएँगे। बस हम अपने नंबर आने का वेट कर रहे हैं, तो जैसे ही नंबर आ जाएगा, तो बाबा हमें ले जाएँगे। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। हर चीज़ बाबा की रज़ा में करने का जो मज़ा है, वो भी बहुत ही अलग है। और जो बाबा करवाते हैं, उसे जीने का मज़ा बहुत अलग है। बाबा ने सुनवाया कि हम लोग नाम जप जो करते हैं, उसे करना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको लगता है कि कभी भी ऐसी कोई मुश्किल आए या कभी भी लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा, इवन आपके पास जल प्रसाद नहीं है, आप नॉर्मल पानी लेके उसमें 7 टाइम्स अपना जो गुरु मंत्र है, जो हमारा, उन्हें उसे बोलकर और उसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। और बाबा ने बहुत बार बताया कि उस जल से आप नहा भी सकते हैं, नहाना चाहिए, क्योंकि वो आपकी नेगेटिविटी को ख़त्म करता है। संगत जी, इससे मुझे एक और चीज़ याद आ रही है कि मुझे बहुत नेगेटिव फ़ील हो रहा था, बहुत भारीपन फ़ील हो रहा था शरीर में। बाबा ने मुझे थॉट दिया कि जल प्रसाद जो है वो अपना पानी में डाल के नहाने वाले, और उससे नहा। तो मैंने उससे नहाया और आप मानेंगे नहीं, मुझे बहुत हल्का फ़ील हुआ, बहुत हल्का। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, अपना हाथ अपने बच्चों पर बनाए रखने के लिए। बाबा ने कहा मेरा स्वरूप तेरे घर आएगा, और बाबा ने फिर उसके बाद मुझे मैसेज सुनवाया कि अम, मोर पंखी रूप में वो मेरे घर आएँगे, और बाबा मेरे क्या उन्हीं का ही घर है। और आप संगत जी मानेंगे, उसी दिन मैं मोरपंख खरीद के लेकर आई हूँ, खरीदवाया बाबा ने मेरे से। और उसके आगे मतलब मुझे 1 आधे दिन बाद ये सत्संग सुनवाया, या उसी दिन सेम या नेक्स्ट डे ये सत्संग सुनवाया कि मैं मोरपंख रूप में तेरे घर आऊँगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, आपकी माया आप ही जाने, हम तो मूर्ख बच्चे हैं आपके। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरा बर्थडे कैसा होगा वो बाबा डिसाइड करेंगे। जनवरी 4th मेरा बर्थडे है, और न्यू ईयर कैसा होगा वो बाबा की रज़ा से होगा। सत्संग करवाना चाहेंगे बाबा, कैसे क्या ब्लेस करेंगे बाबा, वो बिल्कुल उनकी रज़ा में होगा। पिछले साल तक हम डिसाइड करते थे कि हमें ये करना है, वो करना है, और अब बाबा डिसाइड करते हैं। तो बस फिर जब घर में कोई बड़ा बैठा है तो बच्चे निश्चिंत हो जाते हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। भारी दिन आते हैं, बीमार हो जाते हैं कभी-कभी,
बाबा ने कहा कि क्योंकि मैं फ़ीवर वग़ैरह आया था तो बाबा ने कहा कि बहुत बड़ा कष्ट था, छोटे में काट दिया, जा ऐश कर। तेरे छोटे अंकल जी को उसको भी कोल्ड वग़ैरह हुआ था बहुत दिनों से, तो उसको भी कोई बहुत बड़ा कष्ट था जो छोटे में काट दिया। उसकी तरफ से भी शुक्राना मेरे दाता। और मेरे बड़े अंकल जी को भी उन्होंने बहुत सारी चीज़ों से, एक्सीडेंट से, बहुत सारे मिसहैपनिंग से, बीमारियों से बचाया है। अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके नोज़ पे ना वो हो जाता है, दाना सा हो जाता है अंदर ना, स्वेलिंग सी हो जाती है। जब कोई भी कष्ट ऐसे आना होता है और बाबा ने काटना होता है तो उन्हें ये हो जाता है। और वो तिलक, वो जब वो क्या नाम है, ये चंदन तिलक लगाते हैं और उससे उनको बहुत फ़र्क पड़ जाता है, बिल्कुल ऑलमोस्ट 1-2 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो अनंतम अनंतम शुक्राना उनकी तरफ से भी मेरे बाबा कि आप हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, मेरी मम्मी आंटी को, मेरी बहन आंटी को, मेरे अंकल पापा अंकल को। उन्होंने कहा है कोई संकट है उन पे तो मुझे बिल्कुल चिंता नहीं है बाबा, बिल्कुल भी चिंता नहीं है अब मुझे कि हम लोग 2 बहनें हैं, हमारा भाई नहीं है। पहले मुझे बहुत चिंता होती थी लेकिन अब मुझे बिल्कुल चिंता नहीं होती क्योंकि मेरे बाबा उनके साथ बैठे हैं। और मैं संगत जी, आई फ़ील सो ब्लेस्ड कि बस अब मैं क्या ही बोलूँ कि अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। मेरे बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा, माफ़ कीजिएगा संगत जी। सर्वदा भला करना, सबको खुशियाँ देना, खूब खुशियाँ बाँटना बाबा। आप हो, मैं हर बार यही बोलती हूँ, आप हो तो हम हैं, आप इतना प्यार देते हो तो हम शायद जी पा रहे हैं और वापस से आपको और एक अच्छे इंसान की तरह बन के दिखाने की कोशिश करेंगे। और बनवा तो आप ही रहे हो बाबा, सब आप ही करवा रहे हो। मेरा नाम हो रहा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा। वी लव यू सो मच, सो मच, सो मच। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। ये शुक्राना सत्संग मैं अपने गुरु जी के सामने ही बैठ के दे दूं। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि बेटा सत्संग शुक्राना का, शुक्राना सत्संग का गुरु पा। मेरे को सत्संग करने में देर हो गई, शुक्राना गुरु पा। सॉरी गुरु पा, सॉरी। आपका कोटि कोटि अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। गुरु पा के सत्संग से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र कर बोलूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरे गुरुपा बहुत अच्छे है। मेरे गुरुपा आपकी कितनी वडियाइयां करी है। लख लख वार शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप मुझे मेरी लाइफ को कितनी ब्लेस कर रहे हो गुरुपा। कितनी बारी आपने ब्लेस करी, उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। मेरी बेटी की लाइफ को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। मेरे हस्बैंड की लाइफ को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुपा। न्यू लाइफ ब्लेस करने का कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मैं आप मेरी कितने ही संकट टाल रहे हैं गुरुपा। और आपका जो हमारे संकट ना, आपने आपका मैसेज आ रहा है गुरुपा कि बेटा तेरे अंदर बहुत गरीब गंभीर बीमारी पनप रही है और गांठें भी हैं दो। तो वो आप मुझे उसका सत्संग सुनवा सुनवा के मेरे कष्ट कटवा रहे हैं गुरुपा। गुरुपा उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा आपने मुझे उपाय सत्संग के जरिए कितने उपाय बताए हैं कि बेटा कि शिवलिंग, सोमवार को शिवलिंग पे जाके 7 पान के पत्ते और कच्चा दूध और चढ़ाना है और जल चढ़ा के फिर उस पे आपने अपनी अरदास बोलनी है गुरुजी से। और गुरुजी से अरदास बोलनी है आपने और शिव जी से, शिव भगवान से। तो आपने अपनी अरदास बोलनी है और बोलना है कि मेरी बीमारी के लिए, हेल्थ के लिए आपने वो जो बोला वो गुरुपा, वो भी मैंने उपाय करा है गुरुपा। और मैं गुरुपा वो हार्ट के लिए जो आपने ये भी बता रहे हो गुरुपा, संकट के लिए हार्ट के सत्संग सुनवा रहे हैं गुरुपा।
तो उसमें वो था गुड़, 1.25 किलो गुड़ का भी है, हनुमान जी को चढ़ाना है गुरुपा। तो वो भी मैंने आपकी आपकी कृपा से गुरुपा, वो भी मैंने मंगलवार को करा है गुरुपा। तो आज ही मैंने करा है, आज मंगलवार है, तो आज ही वो मैंने उपाय करा है गुरुपा, और 7 बार हनुमान चालीसा करी है गुरुपा। पान का भी था कि वो लड्डू का भोग भी लगाना है और पान का चढ़ाना है मीठा, तो वो भी मैंने करा है गुरुपा। तो उसके लिए बताने के लिए शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कितने संकट है गुरुपा, आपने तो एक तो वो गुरुपा मैंने अपने सत्संग शेयर किया, अभी वो अपलोड नहीं हुआ है, शिवाय अंकल वो भी जल्दी से कर देंगे। तो उसके लिए शिवाय अंकल का भी बहुत बहुत शुक्राना, वो मेरे सत्संग शेयर कर दें गुरुपा, पर वो भी कर देंगे, वो वाला भी सत्संग शेयर कर देंगे। तो ये सब करने के लिए अब सब करवाने के लिए गुरुपा आपको बहुत कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा का। गुरुपा आप कितने, जो बेटी मैंने कितने कष्ट काट रहे हो गुरुपा, गुरुपा बहुत कष्ट काट रहे हो मेरे गुरुपा। आपने जो मेरी भतीजे की शादी थी उसका भी, उसके लिए भी कोटि कोटि शुक्राना, बहुत अच्छे से शादी हुई गुरुपा। उसमें मैं आपको फिसा ले गई थी गुरुपा, आपने हमारी रक्षा करी, फल पर रक्षा करी, उसमें भी हमारे साथ रहे, आपका एहसास था कि आप हमारे साथ हो पूरा। तो उसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। तो शादी भी होगी अच्छे से, और ये जो आप उपाय कर रहे हो वो भी करो गुरुपा, बस हमारे अंग संग रहना गुरुपा, अंग संग रहना। मेरी बेटी के लिए भी गुरुपा थोड़ा सा पीछे थोड़ी सी हो रही थी प्रॉब्लम, तो मैंने आपको वो जल प्रसाद घी वाला वो आपके चरणों में मालिश करके मैंने उसका वो घी घी प्रसाद घी बनाया है, और आपका जो माथे का जो चंदन तिलक लगा के जल प्रसाद मिला के, तो वो भी लगा रहे गुरुपा, पे में उसको भी ब्लेस करना गुरुपा। गुरुपा मेरे बेटे को अपने वो अपने साथ जोड़ो गुरुपा। थोड़ा गुस्सा करता है गुरुपा, चिड़चिड़ा जाता है, उसको नेगेटिव, पर उसके लिए आप गुरुपा आप कर रहे हो मुझे गुरुपा, बस मुझे अब कुछ नहीं लगता, कोई नहीं लगता, बस मुझे पता है गुरुपा आप मेरे साथ हो, हमारे परिवार के साथ हो, अपने परिवार के साथ हो गुरुपा। आपका परिवार है गुरुपा, मैं बेटी हूँ तो वो बच्चे नाती हैं, नातिन है, मेरे हस्बैंड अंकल आपके दामाद है गुरुपा, वो भी करते हैं गुरुपा। जैसे मैं कभी घर पे नहीं होती, वो सत्संग करते हैं, आपकी जोत भी दिलाते हैं गुरुपा, फिर आपको प्रसाद भी देते हैं। पर नहीं मानते, मैं मानती हूँ, पर वो आपको ये भी मुझे मना नहीं करते गुरुपा कहीं भी कुछ भी करने से। तो इसलिए गुरुपा उनकी तरफ से मैं आपको शुक्राना करती हूँ गुरुपा, मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना, मेरी बेटे की तरफ से भी शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना। और मेरी बेटी की तरफ से भी शुक्राना आपका गुरुपा, मेरी तरफ से तो है ही है, क्योंकि आप तो मेरे अंग संग रहते हो गुरुपा, हर चीज का ख्याल रखते हो गुरुपा। मैंने कई मतलब कपड़े, मैंने बहुत पुराने पुराने कपड़े तो जो थे वो मैंने सब गरीब बच्चों को दे दिए, मैंने कि वो पहनेंगे, गरीब बच्चों को दिए गुरुपा, आपने करवाया गुरुपा, ये सब आप करवा रहे हो गरीब बच्चों को। कोई मोटी मोटी चीजें थी जो एक उनके पास बैठ, वो कहते हैं हम नीचे जमीन पे सोते हैं गुरुपा, उनको मोटी मोटी चादर दी, कंबल भी मैंने दिया है गुरुपा, आप करवा रहे हो गुरुपा। इसको कोई गरीब अंकल आते हैं बूढ़े से, उनको भी मैंने गरीब आपकी उस आपके आशीर्वाद से गुरुपा मैंने वो दिया है, मैं तो कुछ करने योग्य नहीं हूँ गुरुपा, आप करवाते हो ये हमारे अंदर, हम तो कुछ करने योग्य, हम नहीं है योग्य उस गुरुपा, सब कुछ आप करवा रहे हो, आप ही कृपा से सब करवा, और आप ही हमें न्यू लाइफ ब्लेस कर रहे हो गुरुपा, हमारे अंग संग रह रहे हो गुरुपा, और हम संग हो गुरुपा। गुरुपा मैं कल थी 23 तारीख, तो गुरुपा सोमवार को आपने ही मुझे बड़े मंदिर में बुलाया गुरुपा, गुरुपा आपने मुझे मतलब बड़े मंदिर में बुलाया, मेरे बेटे को मैं पहले तो मना करता था, फिर बेटे को भी तैयार किया गुरुपा, वो आपने मैंने आपसे कहा था गुरुपा, अरदास ले रही मेरे बेटे को भी बुलाओ बड़े मंदिर में गुरुपा, वो आपने सुना और वो पूरी हुई गुरुपा। तो वो बेटा भी मेरा गया, मेरे जेठानी आंटी गई, हम तीनों गए वहां पे, बहुत बहुत ही मतलब ऐसा लगा, बहुत अच्छा आनंद आया गुरुपा, बहुत अच्छा लगा गुरुपा कि आपने हमें बोला, वो मैं काफी दिन से सोच रही थी जाना, पर जाना नहीं हो पा रहा था गुरुपा, एक तो मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रही नेगेटिव की वजह से गुरुपा। तो कभी कुछ होता है गुरुपा, मैं जैसे कुछ कुछ उपाय करके आती हूँ तो मेरे साथ गुरुपा मतलब मेरे नेगेटिव एकदम हो जाती है, कभी बॉडी पेन करती है, कुछ
आपके टांगों में आता है, पूरा मनुष्य भारी हो जाता है गुरुपा। तो गुरुपा इसके लिए भी क्या करूं मैं गुरुपा, आप बताए गुरु, मैं परेशान हो जाती हूँ गुरुपा। और गुरुपा आप करवा रहे हो, मैं करूंगी जैसे भी अपने बेटे के बच्चों के लिए, मेरे बा के लिए, जो जो आप कह रहे करूंगी। जो कुछ नहीं कुछ कर पाती गुरुपा, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ गुरुपा, मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ, हाथ जो कान पकड़ के क्षमा चाहती हूँ गुरु पापा, मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ। जो वैसे तो मैं अपनी तरफ से पूरे उपाय कर रही हूँ गुरुपा, जो जो होता है मैं कर रही हूँ गुरुपा, जो न कुछ रह गया तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, क्षमा चाहती हूँ गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना आपका। आपके तो जितने जितने इतने सत्संग होते हैं गुरुपा, आपका तो रोज सत्संग है, आपकी शुक्राना रोज का है गुरुपा, रोज ही शुक्र कुछ ना कुछ आप हमें ब्लेस करते हैं गुरुपा। तो उसके लिए शुक्राना भी कम पड़ जाता है, शुक्राना जितना करे उतना ही कम है गुरुपा। मेरे गुरु पापा शुक्राना, मेरे गुरु पापा आप। गुरु पापा मैं बड़े मंदिर गई थी, वहां भी मुझे आपका छोटा सा, मैं शटल सेवा से मैं गई थी, पार्किंग में गई, तो जिस शटल सेवा में गई थी उन्होंने मुझे अंकल ने मुझे सेवा में मतलब आपका छोटा सा स्वरूप दिया गुरुपा। कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कोटि को पीले रंग में चोले में शुक्र आप आए गुरुपा, अपने घर आए हो गुरुपा, ये आपका घर है गुरुपा। गुरुपा मैं सब देखती हूँ, मैं बहुत सफाई करी है, बीच बीच में से सब कर रही हूँ गुरुपा, करवाइए, मैंने सफाई करवाई है गुरुपा। कंबल निकाले हैं, पर्दे निकालने हैं, पुराने पर्दे, चादरें भी निकाली हैं गुरु, पुराने कपड़े सारे निकाल दिए गुरुपा, आपके आशीर्वाद से गुरुपा। गुरुपा आप सब करवा रहे हो गुरुपा, बस अपनी मेहर करते रहना गुरुपा। हमारी कष्टों को काटना गुरुपा, ब्लैक मैजिक से हमारी रक्षा कर रहे हो गुरुपा, उसके लिए भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा। कर रहे हो ब्लैक मैजिक से और इनकी जैसे गुरुपा करने वाले गुरुपा, आप कह रहे गुरु मेरे के पीछे गुरुपा, उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा, सद्बुद्धि दो उनको, ये काम ना करे, हम ना काम करें। बहुत परेशान हूँ गुरुपा, मैं भी बहुत परेशान हूँ गुरुपा, मैं करते करते थक गई हूँ गुरुपा। मेरा शरीर भी नहीं करता गुरुपा कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, नेगेटिव एकदम हावी हो जाती है मेरे, तो इसलिए गुरुपा मेरा हाथ छोड़ना गुरुपा। गुरुपा कृपा करते रहना मेरे गुरुपा, रक्षा करते रहना गुरुपा, हमेशा मेरे अंग संग रहना, हमारे परिवार के मेरे बच्चों के अंग संग रहना गुरुपा, सदा सहाय रहना गुरुपा, उनकी मेल करना, मेरे बच्चे को ब्लेस करते रहना गुरुपा, मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, बच्चों को, सब पे भी अपनी कृपा करना गुरु। मेरे हस्बैंड को गुरुपा, वो आपका सहारा है गुरुपा, आप शिव हो, आप हरि हो, सब आप गुरु, सब आप हो। अब वो कोटि कोटि शुक्राना, ये शुक्राना सत्संग आप गुरुपा। मेरी बहन की तरफ से भी आपका, छोटी बहन है उसकी तरफ से भी आपका शुक्राना गुरुपा, शुक्राना 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 मेरे गुरु पापा, उसको भी उसकी तरफ से भी शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बच्चों के सब पूरे बच्चे परिवार की तरफ से आपका कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। और मैं सत्संग को ये बनाऊंगी, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी गुरु जी शिवाय अंकल को भी और उनकी फैमिली को भी ब्लेसिंग देना, अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देना गुरु, गुरु जी। गुरुपा मेरे पापा, गुरुपा मेरे मम्मी पापा नहीं है गुरुपा, आप ही मेरे मम्मी पापा हो, मेरे सास ससुर नहीं है, आप सब कुछ हो गुरुपा, मेरे बंधु सखा आप ही हो। साथ ही भजन आपके लिए एक मैं भजन बोलना चाहती हूँ गुरुपा। साथी हमारा कौन बनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम न सुनोगे तो कौन सुनेगा। गुरुपा आप सुन रहे, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा।
सुना है दर पे तेरे सुनवाई हो जाए, आज दुखों की विदाई हो जाए। एक एक पादया की कल मानूंगी एहसान, तेरा मानूंगा एहसान। संकट हमारा कैसे कटेगा, संकट हमारा कैसे कटेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा, तुम ना सुनोगे तो कौन सुनेगा। ओ मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे सिर पे सदा तेरा हाथ रहे, मेरे गुरुवर प्यारे तू हमेशा साथ रहे, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गुरु हमेशा मेरे साथ रहे, मेरे गुरु हमारे साथ रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सबको ब्लेस करना, जो संगत जी सुने मेरा सत्संग उनको भी ब्लेस करना मेरे गुरु पा। कोई बोलने में गलती हो सत्संग करने में तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ मेरे गुरु पा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ मैं। संगत जी, गुरु जी ने मुझे बोला है कि बेटा शुक्राना कर, तो मैंने कहा चलो मैं कर लेती हूँ शुक्राना। तो संगत जी, शुक्राना करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप 11 बजे 11 बार करूंगी, क्योंकि गुरु जी ने मुझे बोला है कि मंत्र जाप 11 बार कर। तो मैं शुक्राना से मंत्र जाप स्टार्ट करती हूँ। संगत जी, आप सब भी मेरे साथ मंत्र जाप करो। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सत श्री अकाल गुरु जी। कैसे हो आप गुरु जी? मैं आपका शुक्राना सत्संग आपके चरणों में अर्पित करती हूँ गुरु जी। आप इसको देख लेना, पढ़ लेना। संगत जी, मैं गुरु जी के आज मैं सत्संग में गई थी सुबह। गुरु जी को पहले सुबह उठ के मैंने चाय प्रसाद दिया, मट्ठी प्रसाद दिया, बिस्कुट प्रसाद दिया। तो संगत जी, गुरु जी ने भोग लगा लिया। उसके बाद हम लोग तैयार होके गुरु जी के सत्संग में गए। वहां पर पहुंचे हम, बहुत अच्छा लगा संगत जी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गए थे हम। तो मैंने आंटी को बोला, जो आंटी मेरे साथ जाते हैं वो भी गुरु संगत हैं, तो मैंने उनको बोला आंटी हम लेट हो गए हैं, तो क्या पता हमें चेयर ना मिले। तो आंटी बोलते कि नहीं नहीं मिल जाएंगी, कोई बात नहीं। तो मैंने गुरुजी को, मैं ऑटो में बैठी थी, मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी आपको पता है आपकी बेटी से नीचे नहीं बैठा जाएगा इतनी देर, तो आप ना हमें 2 चेयर मतलब हमारे लिए रख लेना गुरुजी। तो संगत जी, गुरुजी इतनी सुनते हैं ना, ओम हमारी इतनी सुनते हैं। तो संगत जी, हम जब वहां पर पहुंचे तो सेवादार जी से हमने चप्पलें रखवा ली और टोकन ले लिया और फिर हम अंदर गए।
अंदर जैसे मत्था टेका तो संगत आनी स्टार्ट हो गई थी, गुरबानी चल रही थी संगत जी। और वहां पर देखो गुरुजी ने में हमारे लिए 2 सीटें रखी थी, हमें चेयर मिल गई। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया तो आंटी बोलते देखा ना हमें सीट मिल गई, आप कह रहे थे कि नहीं मिलनी। मैंने कहा हाँ गुरुजी हैं तो सब कुछ मिल जाता है। शुक्राना 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 गुरुजी हमें वहां पर बिठाने का, अपने पास बैठाने का, साथ संगत में बुलाने का। शुक्राना 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 गुरुजी, हर वेले का शुक्राना, हर दिन रात का शुक्राना गुरुजी, आप सबका शुक्राना। और प्यारी संगत जी मैं आपको ये बता रही हूँ कि वहां पर हम गए तो जल प्रसाद दिया, चाय प्रसाद, कड़ा प्रसाद, समोसा प्रसाद, ये सब हमने खाया और बहुत अच्छा लगा क्योंकि ठंड का मौसम था संगत जी। ठंड तो होती है वहां पर, तो जब चाय आती है तो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है जैसे बहुत सेक सा लगता है हाथों में, तो बहुत अच्छा लगता है चाय पीने में भी। तो संगत जी बस शब्द बानी चल रही थी, गुरु जी का सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद हमने लंगर प्रसाद करा। लंगर प्रसाद से पहले ही वहां पर एक आंटी ब्लेसिंग दे रही थी संगत जी। उन्होंने हमें एक गुरुजी का पेन स्वरूप दिया और एक पकड़ स्वरूप दिया। जो पेन था उस पे गुरुजी का स्वरूप छोटा सा बना हुआ था। संगत जी बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी गुरुजी ने। मैंने वहां ही जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी करा और मैं आज भी अभी भी गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना, जो आपने इतनी अच्छी हमें ब्लेसिंग दी है। तो आंटी को भी मिला पेन और वो ब्रेस्ट पॉकेट सब आंटी को भी मिला, मुझे भी मिला। शुक्राना गुरुजी शुक्राना। फिर संगत जी हमने लंगर वगैरह खाया, फिर हमने गुरुजी को माथा टेका। मैंने फिर गुरुजी को बोला गुरुजी आपने बहुत अच्छा लंगर करवाया, हमें बहुत अच्छी ब्लेसिंग दी। अब ना गुरुजी हम अपने घर जा रहे हैं और हमारे साथ चलो। और संगत जी मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मनी मायरा भी चलना है। मैंने गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करने को दिए थे संगत जी, तो वो भी लाने हैं। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी हमारे साथ ही चलो और हमें साथ ही लेके आना। तो संगत जी गुरुजी हमारे साथ हो लिए। और संगत जी जब हम मनी मायरा पहुंचे तो अंकल जी ने स्वरूप हमारे तैयार कर रखे थे। तो मैंने अंकल जी का भी शुक्राना किया। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल जी शुक्राना आपका। तो उन्होंने स्वरूप हमें दे दिए। फिर हम संगत जी स्वरूप लेके हम घर आने लगे तो वहां पर बहुत भीड़ लगी हुई थी। तो मैंने आंटी को बोला कि यहाँ पर आज भीड़ क्यों लगी हुई है। तो आगे चल के देखा तो कोई लंगर लगाया हुआ था किसी अंकल ने, कुलचे और छोले और आलू का, मिक्स आलू और छोले थे। तो मैंने कहा कि अब तो हमें बिल्कुल कैपेसिटी नहीं है खाने की, क्योंकि हम गुरु जी का लंगर प्रसाद करके आए हैं। तो फिर भी संगत जी हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, प्रसाद है तो ले चलते हैं, हम घर ले चलेंगे, बच्चे खा लेंगे। तो संगत जी जैसे ही हम लाइन में लगे तो वहां पर ऐसे मुझे लगा जैसे ना चने की जो पतीला था ना उसके बीच में से बटरफ्लाई, ऐसे मुझे लगा कि वहां से उड़ के बटरफ्लाई ने हमें दर्शन दिए। डार्क ब्राउन कलर की बटरफ्लाई थी। मैंने फटाफट जय गुरु जी में, सारे लोग मेरे को देखने लगे कि आंटी पागल होगी क्या कर रही। तो मैंने ना अपनी आंटी को बोला आंटी आपने बटरफ्लाई देखी, आपने गुरुजी के दर्शन किए। कहती मैंने नहीं देखा। वो कहते कि मेरे को तो दिखे नहीं, मैंने नहीं देखा। तो मैंने कहा मुझे दिखे। तो वो देखते ही देखते पता नहीं कहाँ चली गई बटरफ्लाई। शुक्राना 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 गुरुजी आपने बता दिया कि पुत्र मैं तेरे साथ ही हूँ। तूने मुझे कहा था ना कि तुम मेरे साथ चलना, गुरुजी आप मेरे साथ आना। तो देखो संगत जी गुरुजी हमारे साथ ही थे। तो वहां से हमने फिर उन्होंने ना हमें 4 कुलचे और एक डूने में ना जो वो कागज वाला डूना होता है उसमें उन्होंने थोड़ा प्रसाद भी डाल दिया चने का। तो फिर वो लेके हम घर आ गए। घर आए तो घर आते आते संगत जी 33, 77, 22 बहुत सारी गाड़ियां मिली, बहुत 777, बहुत सारी हमें ब्लेसिंग भी मिली। शुक्राना गुरुजी शुक्राना 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 गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना गुरुजी।
संगत जी मैंने सोचा था कि मैं सत्संग अमृत वेला पे ही करूँगी, लेकिन गुरुजी बार-बार मुझे मैसेज कर रहे थे कि पुत्र शुकराना कर ले, तेरे पीछे तू शुकराना कर ले, तेरा तेरा वक़्त ख़राब हो रखा है, तेरे वो आंटी द्वारा कुछ-कुछ कर रही है तो तुम्हारा कुछ कर रही है तो तुम शुकराना करो ताकि तुम्हारा सारा मैं ठीक कर सकूँ। इसलिए संगत जी मैंने कहा मैं तो अभी कर देती हूँ शुकराना। गुरुजी आप हो तो मुझे क्या डर, आप हो, आप देखो सबको आप देखो गुरुजी। अब जब से संगत जी जब से गुरुजी ने मुझे अपने चरणों में जगह दी है ना, तो संगत जी मैं तो किसी से भी नहीं डरती। मुझे तो डर लगता ही नहीं है, मैं तो बड़ी खुशनसीब बेटी हूँ गुरुजी की, मैं लाडली बेटी हूँ। गुरुजी मुझे खुद कहते तू बहुत लाडली थी है मेरी और तू इतनी इतनी प्यारी बेटी है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी ये वाले लफ्ज़ सुनने में मेरे कान तरस गए थे, क्योंकि मम्मी-पापा तो शुरू से ही कब से ऊपर चले गए हुए हैं आपके पास। तो हमें तो कोई भी नहीं कहता कि मैं बहुत प्यारी धी हूँ या मैं बहुत लाडली हूँ। तो मेरे गुरु पापा ने मुझे कहा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। आपने मुझे अपना बनाया हुआ है, अपनी धी बनाया हुआ, अपनी बेटी, मैं आपकी लाडली बेटी हूँ गुरुजी। आपका बहुत-बहुत शुक्राना। मुझे पता है मेरे गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहते हैं संगत जी। क्योंकि गुरुजी तो गुरुजी ही हैं, गुरुजी महाशिव है। गुरुजी मुझे इतने दर्शन देते हैं, गुरुजी तो बहुत सारे दर्शन देते हैं मुझे। गुरुजी ने मुझे पूरा ब्रह्मांड भी दिखा दिया संगत जी। मैं कई चीज़ें पता नहीं चलती मेरे को कि क्या दिखा रहे हैं गुरुजी, लेकिन फिर भी मैं जो भी वो दिखाते हैं, मैं सर माथे पे लेती हूँ, मैं उनका शुकराना करती हूँ, माथा जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, शुकराना करती हूँ, गुरुजी शुकराना, शुकराना। फिर मैं गुरुजी को ये बोलती हूँ, गुरुजी आपने जो भी दिया है उसका भी शुकराना, जो नहीं दिया उसका भी शुकराना। क्योंकि गुरुजी को पता है मैंने अपने बच्चों को, मेरे बच्चों के लिए मेरे क्या भला-बुरा है, वो सब देखते हैं, वो वही देंगे जो हमारे लिए अच्छा होगा। वो चीज़ भी जो चीज़ नहीं देते उसके लिए भी कोई कारण होता है संगत जी, इसलिए गुरुजी उसको भी नहीं देते। तो गुरुजी का शुकराना है, बहुत-बहुत शुकराना है संगत जी। आज फिर गुरुजी ने जोत में मेरे को दर्शन दिए। जब भी मैं जोत जलाती हूँ तब भी दर्शन देते हैं गुरुजी। और मैंने 9:30 बजे अंकल की रोटी बनाई, जो रोटियां बना रही थी अंकल जी के लिए। तो संगत जी अंकल जी की रोटियों में ओम के दर्शन गुरुजी ने, शिवजी जी के दर्शन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और संगत जी जब गुरु जी को मैंने आज हल्दी वाला दूध पिलाया इलायचियाँ डाल के, तो मैंने बिस्किट भी दिए आज। मैंने कहा गुरुजी आप ना, ठंड बहुत है तो आप भी ना हल्दी वाला दूध पी लो। तो गुरुजी आप पी लो, उसके बाद आपकी बेटी पी लेगी। लेकिन संगत जी मैंने चीनी नहीं डाली, मैंने फिक्का दूध पीना होता है, मैंने गुरुजी को भी फिक्का ही पिलाया। तो गुरुजी ने दूध में भी बहुत अच्छी आकृतियाँ बनाई हुई थी। तो बहुत, 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 बहुत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। इतना शुक्राना कि शुक्राना, 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 शुक्राना। हर वेले दा शुकराना गुरु जी। जब तक मेरी सांस है तब तक शुकराना, शुकराना, शुकराना। मरते दम तक शुकराना, मरने के बाद भी शुकराना गुरु जी। जी आपकी बेटी है ना, आपकी बहुत बड़ी भक्त हो गई है। मैं आपकी बहुत बड़ी भक्त हूँ गुरु जी। आपके बिना नहीं रह सकती गुरु जी। आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। आप मुझे अपने चरणों में जगह दो गुरु जी। मुझे अपनी सेवा का मौका दो गुरु जी। मुझे गुरुजी ने शुकराना सेवा दी हुई है। वो कहते हैं कि पुत्र बस तो शुकराना सेवा कर और मंत्र जाप जितना बढ़ा सकती है वो बढ़ा। तो संगत जी मंत्र जाप तो मेरे घर में 24 घंटे चलता है। बीच में तभी हटता है जब मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी की शब्द वगैरह सुनती हूँ। उसके बाद मैं ये मेरा जो मंत्र जाप है, मैं 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को, तो ये मेरी कंटिन्यूज में इनको लगाती हूँ। उसके बावजूद भी जब भी मुझे टाइम लगता है संगत जी, मंत्र जाप मेरे घर में चलता रहता है। ये मेरे गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है, मेरे में बहुत ब्लेसिंग दी है गुरुजी ने। जो जो ल मैं पहले कभी भी भगवान का नाम नहीं लेती थी, इतना मेरे घर में तो फ़िल्में चलती थी संगत जी, मैं नाटक सीरियल देखती थी बहुत ज़्यादा। अब वही मैं हूँ जो मेरे को नेम अच्छा लगता, टीवी तो देखना अच्छा नहीं लगता। हाँ, संगत जी
अब टीवी में शिव शक्ति लगा हुआ है, तो वो मैं तो शिव की भक्त हूँ, तो मैं शिव शक्ति ज़रूर देखती हूँ संगत जी। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं टीवी चला देती हूँ और मैं अपने गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी आप भी देखो। गुरुजी भी देखते हैं टीवी, मैं भी देखते हैं, हम दोनों बाप-बेटी देखते हैं। शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी, मुझे अच्छे रास्ते पे चलाना गुरुजी, किसी का मैं बुरा ना कर सकूँ और मेरे को कोई ये ना कहे कि इसने मुझे कुछ कहा है या नहीं कहा। तो संगत जी, हम तो इंसान हैं, कभी ना कभी कुछ ना कुछ हम बोल देते हैं। इसके लिए भी मैं आपसे, आप सब संगत जी से और गुरुजी से माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। क्या करूँ, कुछ ना कुछ तो निकल ही जाता है मुँह से। मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं कुछ ना बोलूँ, लेकिन आगे पहले से ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा रिज़र्व हो गई हूँ संगत जी। बहुत गुरुजी का साथ है मेरे को। मेरा टाइम इतना अच्छा निकलता है गुरुजी के साथ। मैं गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ, गुरुजी के शब्द सुनती हूँ, सुखमनी साहब का पाठ करती हूँ, जपजी साहब का पाठ करती हूँ, शिव पुराण सुनती हूँ। वो आंटी जी सुनाते हैं, वो मैं सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि गुरुजी ने मेरे को कहा है कि शिव पुराण सुना कर, तो मैं शिव पुराण भी सुनती हूँ संगत जी। फिर संगत जी घर का खाना वगैरह भी बनाना होता है, तो भी जब मैं खाना बनाती हूँ तो भी मोबाइल मेरा किचन में ही जाता है, मैं किचन में ही लेके जाती हूँ। संगत जी, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है, बहुत मेहरबानी है मेरे पे, बहुत कृपा है। गुरुजी आपका बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत खुशियाँ दी हैं गुरुजी, मैं आपकी बहुत प्यारी बेटी हूँ और मैं इतनी खुश नसीब हूँ कि आज गुरुजी के साथ हूँ। गुरुजी मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं गुरुजी की लाडली दी हूँ। गुरुजी मुझे बहुत प्यार करते हैं, गुरुजी कहते हैं कि मैंने तेरे को इतना देना है ना, तू थक जाएगी देखती-देखती। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी तो मेरे को बहुत कुछ समझाते हैं संगत जी, और मैं गुरुजी की बातें मानती हूँ और कुछ मैं भूल भी जाती हूँ संगत जी। शुक्राना इसलिए तो गुरुजी कहते हैं तू भूल जाती है तो तू, जब भी मैं तेरे को ब्लेस करता हूँ, तो जब मेरी ब्लेसिंग आती है तो उसी टाइम शुक्राना कर दिया कर। तो शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत शुक्राना गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे सच्चे गुरुजी, मेरे अच्छे गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। चढ़दी कला विच रखना गुरुजी, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाने सरबत दा भला। गुरुजी सारी संगत का भला करना, जो बीमार है उनका भी भला करना, जो जो भी हॉस्पिटल में पड़े हैं, जहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, आप सबका भला करो गुरुजी, सब पे खुशियां निशावर करो। मुझे पता है मेरे गुरुजी आए ही इसीलिए हैं कि हमें वो सुख देने के लिए आए हैं, हमारे कर्मों को दूर करने के लिए आए हैं। हमने जो बुरे कर्म करे हैं उनके वो कष्ट निवारण करते हैं गुरुजी। गुरुजी बहुत प्यारे हैं। गुरुजी हमसे क्या चाहते हैं, बस एक शुक्राना ही चाहते हैं, जो हम करते नहीं हूँ टाइम से हम करते नहीं हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी से ये कहती हूँ कि गुरुजी मुझे इतना वो कर दो, इतना मेरे को याद कराओ कि मैं शुक्राना करती रहूँ आपका, हमेशा शुक्राना करती रहूँ। तो संगत जी, मैं बार-बार गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँगी और सारी संगत को ये कहना चाहूँगी कि ये गुरुजी नहीं है, ये महाशिव शक्ति हैं, शिव हैं ये, तो ये भोले भंडारी हैं, इनका साथ जुड़ जाओ, आपका भी निवारण हो जाएगा। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, हर किसी के दुख दर्द में आगे आते हैं। जब गुरुजी हैं तो हमारा कोई बाल-बांका भी नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा है कि तू सबको माफ कर दे पुत्र, जिसने भी तेरे साथ जो करा है, जो भी तेरे पे कुछ भी आंचल लगा, कुछ भी कष्ट दिया है, तो मैं उनको देख लूँगा, तू बस उनको भी माफ कर दे। तो अच्छी बात है गुरुजी, मैंने कभी भी उनसे मैं रुष्ट नहीं हुई थी, तो मैंने सबको माफ कर दिया गुरुजी, जो और मैं उनसे भी शुक्राना करती हूँ, हाथ जोड़ के उनसे भी बहुत शुक्राना करती हूँ कि अच्छा हुआ कि उन्होंने भी मेरे कर्म कटवाए। शुक्राना जिसने भी मेरे साथ बुरा कर्म करा है या कोई
हमारे घर में बुरी शक्ति आई है उसका भी मैं शुक्राना करती हूँ। मेरे गुरुजी कहते हैं कि तूने किसी का बुरा नहीं करना। संगत जी मैं तो बुरा करना क्या मैं सोच भी नहीं सकती। मैं तो हर किसी के दिल में बैठना चाहती थी, जो कि मेरे को किसी ने बिठाया नहीं संगत जी। बस ऊपरा-ऊपरा ही प्यार करते रहे। मुझे नहीं पता बीच में उनके अंदर क्या चल रहा है। कोई बात नहीं, मैं उनको भी माफ़ कर देती हूँ और वो भी मुझे माफ़ करें। अगर मेरे से कोई गलती हुई है, गलती से भी गलती हुई है तो मैं हाथ जोड़ के उनसे भी क्षमा चाहती हूँ। गुरुजी आप भी मुझे क्षमा कर देना। और मेरे प्यारे गुरुजी को पता है कि मैंने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा। फिर भी मैं आप सबसे माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। मुझे माफ़ कर देना मेरे प्यारे गुरुजी मुझे माफ़ कर देना। मेरी आपकी मैं बेटी हूँ, आपके चरणों में पड़ी रहूँ, इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। और संगत जी मैं आपको ये बताना तो भूल ही गई कि जब हम बाहर आए तो मैंने आंटी जी को बोला कि आपके पास टोकन है तो आप ना चप्पलें ले लो अंकल जी से, मैं आ रही हूँ। तो संगत जी मैं जब बाहर गेट पे पहुँची तो एक आंटी ब्लेसिंग ब्लेसिंग बाँट रही थी। तो काफ़ी सारी ले आंटियाँ वहाँ पर खड़ी थी। तो संगत जी पता नहीं मैंने कभी ऐसे माँगा नहीं, लेकिन मैं शायद गुरुजी मुझे दिलाना चाहते थे संगत जी, मैंने ऐसे ही बोल दिया कि आंटी मुझे भी दे दो। तो संगत जी इतनी आंटियाँ खड़ी थी, उनको उन्होंने दिया। एक आंटी को अच्छा-सा सबरूप बहुत अच्छा था, उन्होंने फ्रेम करके लाया था, एक आंटी को दिया और वो काफ़ी सारी आंटियाँ खड़ी थी लेने के लिए। तो मैं जैसे ही वहाँ से गुज़री हूँ मैंने ऐसे ही कह दिया कि आंटी जी मुझे भी दे दो, तो उन्होंने वो इतनी सारी लेडीज़ के ऊपर से मेरे को वो दे दिया। तो शुक्राना, 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 शुक्राना गुरुजी आपने मुझे वो गिफ्ट वो ब्लेसिंग दिलाई है। संगत जी एक काफ़ी सारा बड़ी-सी डिब्बी है उसमें बाहर गुरुजी ऑलवेज़ गुरुजी लिखा हुआ है और ब्लेस ऑलवेज़ गुरुजी लिखा हुआ है और अंदर गुरुजी का बहुत प्यारा रेड कलर में रेड चोले में उनका स्वरूप है लगा हुआ और गुरुजी के चरण स्वरूप है। मैं तो देख के हैरान हो गई संगत जी। मैंने गुरुजी का वहाँ पर लख-लख बार, करोड़ों बार, कोटि-कोटि प्रणाम किया। मैं क्या गुरुजी ये आपने मुझे ये इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है। गुरुजी तो मेरे को कह ही रहे थे कि तेरे को मैंने इतनी अच्छी खबर सुनानी है। तो गुरुजी यही खबर थी। मैं ये पाके इतनी खुश हुई हूँ आज, इतनी खुश हुई हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा गुरुजी। शुक्राना, आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना आपकी बेटी आपको मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ, अपने बच्चों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने अंकल जी के, अपने सारे पूरे परिवार रिश्तेदारों की तरफ से मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप मेरे साथ हो, मेरे परिवार के साथ हो, सबकी रक्षा कर रहे हो गुरुजी। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। फिर संगत जी हम आगे घर अपना टोकन लिया, चप्पलें डाली तो हम आगे अपना ऑटो किया, फिर हम मनी माजरा पहुँच गए संगत जी। वहाँ से आपको मैंने बता ही दिया कि मैं स्वरूप लेके आ गई घर में। तो संगत जी इसी के साथ मैं अपना जो शुक्राना सत्संग विराम देती हूँ और गुरुजी जब भी मुझे और ब्लेसिंग देंगे या शुक्राना के लिए मुझे इजाज़त देंगे तो मैं दोबारा आपके सामने आऊँगी। और गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि शिवाय अंकल जी को भी बहुत-बहुत ब्लेस करना, इनकी फैमिली को ब्लेस करना, इनकी जो भी माँग है, इनकी माँग पूरी करना। शिवाय अंकल जी बहुत सेवा कर रहे हैं, पूरी संगत की सेवा करते हैं। हर एक शेयर किया इन्होंने मेरा सत्संग। इनका मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, हाथ जोड़ के शुक्राना करती हूँ। शिवाय अंकल जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्राना आपका, जो आप मेरे सत्संग शेयर करते हो, मेरे गुरुजी के सामने पहुँचते हैं और मेरे गुरुजी कहते हैं, "तुम्हारा शुक्राना सत्संग जो तूने करा था मेरे पास पहुँच गया।" तो संगत जी इतना मेरे को अच्छा लगता है ना ये वाली बात सुन के कि मेरे गुरुजी के पास मेरा शुक्राना पहुँच गया। मैं बहुत खुश होती हूँ, बहुत खुश होती हूँ संगत संगत जी। संगत जी इसके और मैं जब शब्द सुनती हूँ ना तो संगत जी मेरे को ना ये वाला ना शब्द बहुत अच्छा लगता था, तेरी भक्त ना छोड़ूं चाहे लोग हंसे। तो ये वाला जो शब्द है मेरे को इतना अच्छा लगता था संगत जी, जब मैं सुबह उठ के सुबह भी रात को जब भी मैं मंत्र जाप लगाती हूँ ना संगत जी, मंत्र जाप रुक के ना ये वाला शब्द आ जाता है। ये वाला जैसे ही शब्द चलता है तो संगत जी मैं चाहे दिन हो चाहे रात सुबह मैं उठ के गुरुजी के आगे नाचती हूँ
मुझे ये इतना प्यारा लगता है शब्द। और मैंने एक ही बार गुरुजी को बोला था, गुरुजी मेरा मन कर रहा है कि वो वाला शब्द चला दो आप। तो संगत जी आप यकीन नहीं करोगे, तो वो वाला शब्द चल गया, अपने आप चल गया संगत जी। गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बहुत पसंद करती हूँ मैं वाला शब्द। मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा सुनती हूँ और बहुत मैं गुरुजी के आगे नाचती हूँ। बहुत अच्छा लगता है मेरा, गुरुजी बहुत खुश होते हैं मुझे नाचते हुए देखते। गुरुजी कहते हैं तू जब नाचती है ना, तो तेरे को क्या पता मैं तेरे को कितना हील करता हूँ, कितनी तेरी में बीमारियां दूर करता हूँ। शुक्राना गुरुजी, आप मुझे ठीक करते हो। मुझे पता है मेरे गुरुपा मेरे साथ है, मुझे ठीक करते हैं। गुरुजी की वजह से आज मैं जिंदा हूँ संगत जी, ने तो कब से ऊपर पहुंच जाती। मेरे गुरुपा ने मेरा बहुत साथ दिया, वो पता नहीं कब से दे रहे हैं साथ। गुरुजी कहते हैं मैं तो तेरे साथ तो बचपन से ही हूँ पुत्र, तेरे को तो कुछ पता ही नहीं, मैं तेरे साथ बचपन में ही हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं महाशिव की बेटी हूँ, गुरुजी कहते हैं। शिव का तेरे पे वास है, तेरे घर में शिव का वास है, तो शिव की बेटी है। शिव ने तेरे पे बहुत कृपा करी हुई है। तू आगे आगे देखती रह, तू देखती रह जाएगी, तेरे को इतनी खुशियां दूंगा। बस तू सिर्फ मंत्र जाप बढ़ा दे पुत्र, मंत्र जाप बढ़ा दे और शुक्राना करी चल। तू जितना शुक्राना करेगी, जितना मंत्र जाप करेगी, गुरु तेरे साथ बहुत ज्यादा साथ देंगे। गुरु जी तेरे पास रहे। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना। मेरे अंग संग रहने का शुक्राना, मेरे बच्चों पे कृपा बरसाने का शुक्राना गुरु जी। मुझे 2 टाइम की रोटी खिलाने का शुक्राना गुरु जी। मुझे दिन से लेके रात तक अच्छी लाइफ देने का शुक्राना गुरु जी। बस गुरु जी ये प्रार्थना है कि जैसे आप मेरे साथ अच्छा करते हो, हर किसी संगत के साथ अच्छा करो, सबके दुख दूर करो, मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरु जी। आपका ही साथ है, क्योंकि आपको सब पता है गुरु जी, आपसे कुछ नहीं छुपा हुआ। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। गुरु जी और संगत जी, मेरे कहने सुनने में अगर मैंने कोई गलत बात कह दी हो तो मुझे गुरु जी और संगत जी माफ कर देना। और मैं आखिर में मैं अपना मंत्र जाप करूंगी गुरु जी का। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, मेरे सोने गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी आप हमेशा अपनी बेटी के साथ रहना, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ गुरु जी, मेरा हाथ कभी ना छोड़ना। संगत जी गुरु जी ने ये कहा है कि तू मुझे छोड़ देगी बट मगर मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये बात सुन के भी इतनी खुशी लगती है। मैं गुरु जी, मैं आपको कभी भी नहीं छोड़ूंगी, कभी भी नहीं छोड़ूंगी गुरु जी। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। आपने मुझे बहुत बचाया है, बहुत बचाया है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शिवाय अंकल जी। शिवाय अंकल जी ये वाला भी मेरा सत्संग प्लीज गुरु जी के चरणों में रख देना, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, सतगुरु जी, प्रणाम गुरु जी। मैं नीलम उत्तराखंड से गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। बहुत दिनों से मैं शुक्राना सत्संग करने की सोच रही थी, पर पता नहीं किन कारणों से मैं सत्संग नहीं कर पा रही थी, क्योंकि मेरे पास बार बार ब्लैक मैजिक के मैसेज आ रहे थे, शायद इस कारण से, या मैं इतनी
गुरुजी की पागल लड़की हूँ कि मैं उनका सत्संग ही नहीं कर पा रही थी। मैं इसके लिए गुरुपा से सभी सत्संग से माफी चाहती हूँ। गुरुपा मुझे माफ करना, मैं आपकी एक छोटी सी नादान बेटी हूँ। गुरुपा इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जैसी भी आपकी बेटी हूँ मुझे अपनी शरण में रखना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। गुरुजी ने बोला था कि नवरात्रे में मैं और माता रानी तेरे घर आएंगे। मैं सोच रही थी कि किस रूप में गुरुजी और माताजी मेरे घर में आएंगे। तब नवरात्रों में ही मेरे अंकल ने बोला चलो हमारे यहाँ धारी देवी का मंदिर है कि मंदिर चलते हैं। नवरात्रों में ही हम मंदिर गए और वहां से मैंने एक शिव जी की मूर्ति खरीदी और मंदिर से मुझे एक चुन्नी मिली जो कि माता का स्वरूप होती है। तो मैं उसको लेके घर आई। तब मुझे ध्यान आया कि गुरुजी ने बोला था कि मैं और माता तेरे घर आएंगे। इस रूप में माता जी और गुरुपा मेरे घर आए और मेरे को पता नहीं गुरुपा ने कितनी मेरे ऊपर कृपा की है, मैं नहीं जानती। क्योंकि जब भी मैंने गुरुपा को याद किया है, गुरुपा ने मेरी बहुत बहुत मदद की है। जैसे एक छोटा सा संगीत सुनिए। मेरे बेटे का पेपर था, वो बहुत डरा हुआ था और कहता था मम्मी जो भी पढ़ रहा हूँ वो याद नहीं रह रहा, पेपर भी टफ आता है। तो मैंने उससे कहा कि बेटा गुरुजी का नाम ले, गुरुजी का मंत्र जाप कर और पेपर अच्छा होगा। आज जब वो पेपर देकर आया, उसका फोन आया और मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया और बेटा का मैंने जब फोन उठाया तो मेरे बेटे ने कहा मम्मी पेपर बहुत अच्छा हुआ, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंत मंत्रम शुक्राना गुरुजी। मैंने गुरुपा को बोला था कि गुरुपा आप सबका प्रसाद खाते हैं, जो भी आपके लिए भोग लगता है आप सबका खाते हैं, मेरा कभी नहीं खाते। गुरुपा क्या आप मुझसे नाराज हैं? तब उसी दिन गुरुपा ने एक कीड़े के रूप में आकर, जो मैंने रोटी सब्जी का भोग लगाया हुआ था, गुरुजी एक हरे रंग के कीड़े के रूप में उसमें बैठे हुए थे और उन्होंने रोटी को खाया हुआ था। जय जय गुरुजी, बाबा गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के अनंत रूप हैं, वो किसी रूप में भी दर्शन दे सकते हैं। तो मैंने अपने को बहुत धन्य किया कि गुरुजी ने मेरी इतनी सी छोटी सी एक मेरी जो ख्वाहिश थी उसको पूरा किया। जय गुरुजी, वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। और जब भी टेलीपैथी के थ्रू आजकल मुझे बहुत मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे रुके काम होंगे, तेरे रुके हुए काम होंगे, रुके हुए काम होंगे। मैं बोलते थे गुरुजी वो काम कब होंगे? तो उसके देखते ही जैसे ही गुरुजी का टेलीपैथी के थ्रू ही मैसेज आता है मुझे, तो मैंने देखा कि मेरा एक रुका हुआ काम था। एकदम से मेरे को मैसेज आया कि आपका ये काम हो गया है। तो मैं नहीं बता सकती गुरुजी किस तरीके से हमारी मदद करते हैं। हमें हमारा गुरुजी ने किस तरीके से हाथ पकड़ा हुआ है। कुछ जब चाहते हैं हमारी मदद करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी मुझे बहुत ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं गुरुजी, में बहुत गंदा लगता है कि तेरे बेटे पे ऐसे क्या है, तेरे पति पे ऐसे किया हुआ है। गुरुपा ये आपका परिवार है, गुरुपा अपना आशीर्वाद इसमें बनाए रखना। गुरुपा जितने भी ब्लैक मैजिक है गुरुपा, मैं आपसे अरदास करती हूँ गुरुपा मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेज ना दिया करें। मैं बहुत विचलित हो जाती हूँ गुरुपा, मैं किस किस ब्लैक मैजिक वाले से लड़ूं मुझे समझ नहीं आता। गुरुपा बस आप अपनी मेहर मुझ पे बनाए रखना, मेरे परिवार पे बनाए रखा। ये आपका परिवार है, ये आपके बच्चे हैं। गुरुपा इस परिवार पे अपनी मेहर बनाए रखना। गुरुपा कहते हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। गुरुपा मैंने बोला था मैं किसी रूप में तेरे घर में आऊंगा, मैं किसी रूप में तेरे घर में आऊंगा, क्योंकि मेरे यहाँ आसपास कोई संगत नहीं है। तो मैंने जो गुरुपा का स्वरूप भी था वो भी गूगल से निकाल के प्रिंट आउट निकाल के मैंने लगाया हुआ था। मैं कहती थी गुरुपा कहीं से मुझे आप मिलो, कहीं से मुझे मिलो। तब मैं देहरादून गई थी, वहां कोई संगत मुझे मिली। तो देखिए गुरु जी की कृपा देखिए, मैं कहती थी एक स्वरूप मेरे पास है गुरु, वहां गुरु संगत ने मुझे तीन पॉकेट स्वरूप दिए, ब्रेसलेट दिया
और की रिंग के स्वरूप के उसमें भी गुरुपा मेरे घर में आए। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन गुरु जी। गुरु जी आप हमारी छोटी बड़ी सब अरदासों को पूरा करते हैं गुरु जी, और हम आपके बच्चे हैं, हमने आपसे ही मांगना है। आप तो बोलते हैं ना, मांगो नहीं मानो। गुरुपा हम आपको बहुत मानते हैं, पर हम मांगेंगे भी आपसे, क्योंकि गुरुपा हमारा कोई नहीं है। गुरुपा जब से हमने आपको माना है, हम आपसे ही मांगते हैं और आगे भी मांगते रहेंगे, क्योंकि हम आपके बच्चे हैं। बच्चे अपने माँ बाप से ही मांगते हैं। जब गुरुपा हमने आपको अपना परम पिता माना है, तो हम आपसे ही मांगेंगे गुरुपा। एक मेरा काम जो आपने 99% बना के रखा है गुरुपा, उसको 100% कर दो गुरुपा। बस उसके 2-3 दिन रह गए गुरुपा। आपसे बहुत अरदास लगाई है गुरुपा। गुरुपा आप जानते हैं, मैं सुबह कभी जल्दी नहीं उठ पाती, बहुत आलसी बेटी हूँ गुरुपा आपकी। पर आज गुरुपा आपने जल्दी उठाया मुझे, और अमृत बेला में ही मुझे पाठ करवाया। और गुरुपा जैसा भी था, मैंने पाठ सुना है, मुझे वो पाठ नहीं आता है जो आप पाठ बोलते हैं, मैंने बस उसको सुना है। और गुरुपा, और आज ये आपके स्वरूप के आगे बैठ के मैं ये सारे अपने सत्संग बोल रही हूँ, जो छोटे छोटे मेरी जिंदगी में सत्संग उठते रहते हैं। ये तो बस आपने जो सत्संग मुझसे बुलवाना था, वो आप मुझसे बुलवा रहे हैं गुरुपा। मैं बस आपसे यही चाहती हूँ कि इसी तरह के छोटे छोटे सत्संग हमारी जिंदगी में होते रहें गुरुपा। आपकी मेहर हम पे बनी रहे गुरुपा। मैं तो बस यही चाहती हूँ गुरुपा। कुछ दिन पहले, अब मैं तो उसको अमृत वर्षा ही बोलूंगी, मुझे नहीं मालूम, जो मैंने अपने अंदर घर के अंदर पौधे लगाए हैं, उनकी पत्तियों से पानी टपक रहा था गुरुपा। मुझे नहीं पता वो क्या था, पर मैं उसको आपका आशीर्वाद समझ के, आपकी अमृत वर्षा समझ के उसको हम लोगों ने देखा, उसके दर्शन किए। मेरे पति अंकल भी बहुत खुश थे, कहते हमारे घर में अमृत वर्षा हो रही है। उन्होंने उसको चखा भी, हमने भी एक एक बूंद चखा गुरुपा। मुझे नहीं पता वो क्या था, पर हम ये मानते हैं वो हमारे लिए अमृत वर्षा थी। आपने हमारे यहाँ जल वर्षा की, अमृत वर्षा की, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। अपनी मेहर इसी तरीके से बनाए रखना गुरुपा। आप जो भी छोटे मोटे वो होते हैं, आप जो बताते हैं वो मैं करने की पूरी कोशिश करती हूँ गुरुपा। मेरे बच्चे बाहर हैं दोनों गुरुपा, उन पे अपनी मेहर बनाए रखना गुरुपा। वो आपके बच्चे हैं गुरुपा, वो आपके नाते पोते हैं, उनकी आपने ही देखभाल करनी है गुरुपा। आप कहते हैं ना, परिवार का एक व्यक्ति मुझसे जुड़ता है तो मेरा पूरा परिवार मुझसे जुड़ता है गुरुपा। अपने बच्चों पे अपनी कृपा बनाए रखना गुरुपा। मैं अपनी बिटिया को भी आपका एक पॉकेट स्वरूप दे के आई हूँ और गुरुपा, धन धन गुरुपा, आपने मेरे बेटे को सपने में दर्शन दिए गुरुपा। मैं कहती हूँ आपने मेरे बेटी को भी ब्लेस किया है। उसने कहा मम्मा, आपके गुरुजी मेरे सपने में आए थे और उन्होंने अपनी आईज को झपकाया, जो उनकी तस्वीर थी, उनका स्वरूप था, उनके स्वरूप में से उनकी आंखें झपकी गुरुपा। ये मेरे बच्चे के लिए बहुत अच्छा संदेश है गुरुपा। आप ये अपने बच्चों पे मेहर बनाए रखना गुरुपा। मेरे दोनों बच्चों पे, मेरे बेटे पे थोड़ा चंचल है, पढ़ाई में थोड़ा वो है गुरुपा। आप उसको कैसे भी करके गुरुपा, मैं आपसे क्या मांगू, मैं तो आपसे बस मांग ही सकती हूँ गुरुपा। मेरी झोली को अपनी खुशियों से भरिए गुरुपा। गुरुपा, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और आगे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय जय गुरुपा, वावा गुरुपा, धन धन गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और जो भी ये मेरा सत्संग आप सभी संगत को भेजेंगे, उनका भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, उन लोगों में भी अपनी मेहर बनाए रखना जो मेरा ये सत्संग सुनेंगे और ये सुनवाएंगे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और संगत जी, आपसे निवेदन है कि मेरे इस सत्संग को आप सभी लोगों तक पहुंचाए। जय गुरु जी, सभी संगत तक मेरा ये सत्संग पहुंचाने की कृपा करे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं गुरुजी की बेटी, प्यारी बेटी, ग्रेटर नोएडा से बोल रही हूँ। आज मैं गुरुपा के श्री श्री चरणों में अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मैंने इससे पहले भी सत्संग शेयर करे हैं, पर मुझे नहीं पता वो आगे शेयर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो भी अंकल जी, आंटी जी ये सत्संग सुनेंगे, मैं जिनको भेजूँगी उनसे मेरी अरदास है, उनसे मेरी बहुत रिक्वेस्ट है, प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ इस शुक्राना सत्संग को शेयर करिए, प्लीज़ शेयर करिए, प्लीज़। मुझे सत्संग करना नहीं आता गुरुपा का, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता। मैं इसी साल गुरुपा से जुड़ी हूँ। जुड़ी तो पता नहीं कब से होंगी, पर साक्षात रूप से मैंने इसी साल से ही मैं गुरुपा के श्री श्री चरणों में जुड़ी हूँ। गुरुपा, मैं शुक्राना सत्संग करने से पहले आपका स्मरण करना चाहती हूँ, आपका नमन करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हमने इसी साल अपना घर शिफ्ट करा है ग्रेटर नोएडा में। घर शिफ्ट करने के बाद बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारी परेशानियाँ आ रही हैं, बहुत सारी मुश्किलें आ रही हैं। पैसों से भी, मेंटली भी, फिजिकली भी। पर गुरुपा की आशीष से, उनकी कृपा से सारे काम धीरे-धीरे होते जा रहे हैं। सारे काम धीरे-धीरे होते जा रहे हैं। यहाँ पे मेरे अंकल हस्बैंड जी ने एक नया काम शुरू करा है रियल एस्टेट का। मकान खरीदने के पास हमारे पास थोड़ी-सी पैसों की तंगी हो गई थी। गुरुजी से यही प्रार्थना करे थे, गुरुपा मेरे पति अंकल जी के काम में खूब बरकत दें, उनका अपना आशीष दे, अपनी कृपा बरसाएँ। मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि दिवाली से पहले उनकी एक बुकिंग लग जाए। मेरे पति अंकल जी भी बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे थे, बहुत अच्छे से। और ये मुझे बताते हुए, ये इस शुक्राना सत्संग करते हुए मैं आज इतनी खुश हूँ। मैं आज बहुत खुश हूँ। मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा की आशीष से, उनकी कृपा से। कल मेरे अंकल पति जी की पहली बुकिंग लगी, पहली बुकिंग। और चमत्कार देखिए गुरुपा का, कि गुरुपा की आशीष, उनकी कृपा से जो बुकिंग लगी है उस शॉप का नंबर 77 है। शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों में कोटि प्रणाम। मैं जितना शुक्राना करूं गुरुपा आपका उतना कम है गुरुपा। आपने मेरी रिक्वेस्ट, मेरी अरदास स्वीकार कर ले गुरुपा। दिवाली से पहले मेरे पति अंकल जी की एक बुकिंग लगवा दी गुरुपा। आपका अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपका कोटि प्रणाम गुरुपा। ये मेरा सत्संग पूरा हो गया है। अब ये इसी के साथ मैं अपना एक और सत्संग सुनाना चाहती हूँ। कुछ दिन पहले हमारे घर में, अभी भी हमारे घर में बहुत सारे कीड़े हो गए हैं, बहुत सारे कीड़े, जिनको लेके मेरे पति अंकल जी बहुत परेशान है। हमने कीड़ों की दवाइयाँ भी डाली हैं, पर उसके बाद भी वो कीड़े नहीं जा रहे हैं। मुझे नहीं पता हमारे घर में क्या नेगेटिविटी है, किस वजह से ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है, सब कुछ। उनके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा होगा। अभी पिछले कुछ दिनों में पता नहीं क्या-क्या हमारे घर में होता रहता है, तो मैं गुरुजी का स्मरण करती हूँ, उनका नमन करती हूँ और सब कुछ उनके ऊपर छोड़ देती हूँ। कभी-कभी हमें कीड़े बिल्कुल नहीं काटते रात को सोते हुए, कभी-कभी हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। ऐसा क्यों होता है मुझे नहीं पता। शायद गुरुपा हमारा कोई कष्ट कटवा रहे हो। मैंने सब कुछ गुरुपा के ऊपर छोड़ दिया है, उनकी आशीष से, उनकी कृपा से सब कुछ अच्छा होगा। कुछ दिन पहले हमारे घर में एक छिपकली फ्रिज के नीचे पड़ी हुई थी। मैंने उसे भगाने की कोशिश करी, पर वो गई नहीं। थोड़ा-सा चल के वहीं रुक गई। अगले दिन वो छिपकली मुझे वहीं पे मिली, फिर वो नहीं हिल रही थी। फिर मैंने अपने हस्बैंड अंकल जी को बोला कि इसको देखो, इसे क्या हो गया है। तो उन्होंने उसे उठा के बाहर फेंक दिया। हमारे ऊपर क्या कष्ट था
जो उस छिपकली के ऊपर आ गया। गुरुजी ने कौन से कष्ट हमारे काटे, क्या था हमें कुछ नहीं पता। बस मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ, उनका स्मरण करना चाहती हूँ। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाप का, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपाप की श्री श्री चरणों में। मेरा और मेरे अंकल पति जी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपाप बस आपसे यही अरदास है कि अपना आशीष, अपनी कृपा, अपनी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे मायके वालों के ऊपर बनाए रखना गुरुपाप। मुझको और मेरे पति अंकल जी को सद्बुद्धि दीजिए, ज्ञान दीजिए, हमारा मार्गदर्शन करें। हम कभी किसी की ना गलत सोचे, ना कभी गलत करें गुरुपाप। हमेशा आपकी श्री चरणों का ध्यान करते रहें, उनका स्मरण करते रहें। हम ये शुक्राना सत्संग बहुत लंबा होता जा रहा है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, गुरुपाप का स्मरण करके नाम लेके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरुपाप, शुक्राना गुरुपाप, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपाप के श्री चरणों में। कठिन सजी का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपाप गुरुपाप। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।